गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं पिछले 3 दिनों से गोवा ट्रिप पे हूँ और नेक्स्ट 2 दिनों तक और गोवा में हम लोग मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे 14 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए, न्यूट्रीवर्ल्ड चैम्पियन क्लब में काम करते हुए। और इन 14 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ पाया है मैंने। और जैसा कि पिछले कई सालों से हम कई ट्रिप किए हैं, हमने गोवा की ट्रिप की है, बैंकॉक की ट्रिप की है, रामनगर इवेंट हमारे होते रहते हैं, बड़े इवेंट होते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं। और उन मीटिंग्स में अच्छी बात ये लगती है कि जब लोग आते हैं और वो आने के बाद कुछ सीखते हैं, कुछ अपने सपनों को नई उड़ान देने के बारे में सोचते हैं, उनके सपने जगते हैं, उनके ड्रीम जगते हैं, उनके डिज़ायर जगते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी का ड्रीम जगता है उसके अंदर, जब वो अपनी बात रखता है। और हम पिछले 3 दिनों से गोवा में हैं और इन 3 दिनों में हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। और इस ट्रिप पे हम करीब आज 62 प्लस लोग हैं। और जैसा कि आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि इस बार हम लोगों ने अपनी ट्रिप को 2 भागों में बांटा। ग्रुप हमारा बड़ा हो चुका था, ज़्यादा लोग हो चुके थे, तो उसको एक ट्रिप हमारी जो थी वो 14 तारीख से शुरू हुई थी, जो कि 18 तक चली। और हम दूसरा जो ग्रुप था हमारा वो 16 तारीख को चेक इन किया था गोवा में, और हम 21 को चेकआउट करेंगे यहाँ से। तो इन 2 ग्रुप में एक बड़ी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, एक बड़ी टीम ने। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। चैम्पियन क्लब एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत जानदार प्लेटफॉर्म है। पिछले 14 सालों से लगातार ये उन जगहों पे काम कर रहा है, उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनको बेसिकली ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो ये किसानों के बीच जाकर के काम कर रहा है, ये भारत के उन युवाओं के बीच जो शायद एक ऐसी जीवन शैली से दूर हैं, एक ग्रामीण जीवन शैली में पले बड़े युवाओं के साथ ये काम कर रहा है। ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उनके साथ काम कर रहा है। बेसिकली किसानों को, बेसिकली युवाओं को, बेसिकली बेरोज़गारों को हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। और बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा विज़न है चैम्पियन क्लब का, और वो दिख भी रहा है। आज हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े सेमिनार का आयोजन होता रहता है, उनमें लोगों को गाइड किया जाता है, खेती को लेकर के, किसानी को लेकर के, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर के, उनके सपनों को लेकर के। जिनके सपने हैं, जिनके डिज़ायर हैं, वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और एक अच्छी जर्नी बन रही है हम लोगों की, एक अच्छी यात्रा चल रही है हम लोगों की। लेकिन इस यात्रा के बीच में एक सवाल आता है कि लोग मतलब मिसगाइडेड लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी चले जाते हैं। मिसगाइडेड इन्फ्लुएंस अगर बोले तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम आदमी को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर देखी जाए, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ही लोग भद्दी चीज़ों को लेकर के लोग इसके बारे में कटाक्ष करते हैं। मेरा मानना है कि मेरे लेवल का आदमी तो बेचारा खैर इस बात को मतलब जस्टिफाई करना भी नहीं उचित समझता। लेकिन नया व्यक्ति आता है, उसको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो बेचारा कहीं ना कहीं हिल जाता है जब उसके आसपास के लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, स्कीम है, पैसा बनाने की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही एथिकल अप्रोच है। और मैं अपने हर इवेंट में ये बात बहुत फोर्सफुली कहता हूँ कि भैया एथिकल अप्रोच है। एक सच्ची और अच्छी चीज़ अगर देखी जाए दुनिया में कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत पवित्र बिजनेस है ये, बिल्कुल परमात्मा की उपलब्धि। और इस बिज़नेस में कामयाबी एक जैसी चीज़ है, आप या सच्चे और सीधे मन से ही कामयाब हुआ जा सकता है। बाकी जो कंपनियां ठगने वगने का काम करती हैं उनका एक अलग है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन उनको बेस बना करके कुछ लोग मतलब हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को मतलब बरगलाने का काम करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं इस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये नेटवर्किंग की ताकत ये है कि हम 80-90 लोग, 80-90 किसान आज गोवा की धरती पे मतलब एंजॉय कर रहे हैं। बाय फ्लाइट हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये एक बड़ी बात है। इन सेमिनार्स में जब हम लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, कारों का अचीवमेंट ले रहे हैं, बाइक का अचीवमेंट। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि भाई हम कार पे चलेंगे। उन किसानों की बात मैं कर रहा हूँ। आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, आप उनकी सोशल मीडिया खंगालिए। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगा भाई, जो आप कहते हो कि नेटवर्किंग कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग में जीरो से हीरो बनाने का काम होता है। ये जीरो से हीरो बनाने की इंडस्ट्री है। और आप अपने लोगों को ही काटने पे लगे हुए हो यार, मज़ा नहीं आता। एक तो बड़ा अलग अलग तरीके के मीम्स बनते हैं। मतलब उन मीम्स में ज़्यादा डिटेल में क्या कहूँ मैं आप लोगों से। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद आपको पता ही नहीं क्या लग रहा है यार। बाई प्लेन 5-7 बार हम लोग बैंकॉक, गोवा, ये सब अचीवमेंट, ये सब लाइफ है यार। इसमें लोग एंजॉय करने, तुम्हें क्यों बुरा लगता है?
कि बस ये लोग जब नहीं कमाते हैं तो मजाक बनाते हो, कोई हार के बैठ जाता तो मजाक बनाते हो, गोवा चला गया, हाँ ये तो ऐसे ही घुमाते रहते हैं गोवा में बस चले आए। ये टेटे टेटे करना बंद करो यार, गुस्सा आता है मेरे को सोचते हुए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा आप लोगों के बारे में बात करते करते। मेरा दूसरा कंसर्न ये है कि ये वो लोग हैं, हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ लोग खुद तो बढ़ना चाहते ही नहीं है आगे और दूसरों को नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, चैंपियन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ये हर उस व्यक्ति को बढ़ाने का काम करेगा जिसके सपने हैं, जिसकी डिज़ायर हैं और सच में उनको पूरा कराने का काम करेगा। आप बिलीव करिए यार, ठीक है। उन लोगों की बातों में मत आइए जो आपके जुनून को जंग लगाते हैं। चैंपियन क्लब के साथ आइए। चैंपियन क्लब आपके जुनून की जंग लड़ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ मत जाइए जो लोगों के जुनून को जंग लगाने का काम कर रहे हैं। इनके खुद के जुनून में तो जंग लगी हुई है, ये लोगों के जुनून में भी जंग लगाने का काम करते हैं। ठीक है, चैंपियन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके जुनून की जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान के किसानों के जुनून की जंग, हिंदुस्तान के युवाओं के जुनून की जंग, हिंदुस्तान के बेरोज़गारों के जुनून की जंग। क्योंकि जुनून हर इंसान के अंदर है, जोश हर इंसान के अंदर है, बड़ा हर इंसान करना चाहता है, पाना हर इंसान चाहता है। कौन ऐसा आदमी अगर कोई पाना चाहता है, अगर हमने उससे कह दिया आइए हमारा हाथ पकड़िए, हमारे साथ चलिए, हम आपको कमाएंगे पैसा। पैसा बनाना कोई बुरी बात है क्या? पैसा कमाना तो अच्छी बात है। अब यहाँ बेहतरीन जगहों पे लोग आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये पैसे की, भैया पैसे की बदौलत आप आ रहे हैं। पैसा नहीं कमाओगे यार तो क्या करोगे? गांव में पड़े पड़े सड़ जाओगे ऐसे ही यार, दुनिया नहीं देख पाओगे, है ना। थोड़ा कड़वी बात है, उन लोगों की बातों में आके बस इन्फ्लुएंस में घूम जाते हैं, टेटे टेटे करते रहते हैं 24 घंटे, है ना, कि भैया ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। और देखो आके ये पीछे देखो दुनिया जहान पूरा पड़ा हुआ है ना। 4 दिन से एक 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर है ना, लिंक भेज दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी में नेटवर्कर लोग रुके हुए हैं, है ना, हिल जाओगे देख के आप, है ना, जो मस्ती हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अभी इसी वीडियो में क्लिप काट काट के लगा देंगे, फिर देखते रहना घर बैठ के, ठीक है। और क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, जीवन में खुद भी कुछ करो, जो लोग करना चाहते हैं उनको भी इंकरेज करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको पुशअप दो, ठीक है। और यही काम चैंपियन क्लब कर रहा है। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है माय डियर, उन किसानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उन बेरोज़गारों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि डिज़ायर हर किसी के अंदर है, ड्रीम्स हर किसी के अंदर हैं। जो व्यक्ति इस ज़मीन पे आया है, पैदा हुआ है, उसके अंदर डिज़ायर हैं, उसके अंदर ड्रीम्स हैं, ठीक है। और जो बस फ़र्क कहाँ रह जाता है ना, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो दबी रह जाती हैं, हमारे जो ड्रीम हैं वो दबे रह जाते हैं। और जो कोई उसको बढ़ाने का काम कर रहा है उसके भी टेटे टेटे करके लोग पड़ जाते हैं। उन टेटे टेटे करने वालों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बस दिन भर उनका यही काम है, गाँव में पड़े पड़े चारपाई पे, है ना, सुनाते रहते हैं भोग। बेचारे कोई बंदा कहीं भी गांव से निकल के कुछ भी नया काम करने की सोचता है, कहीं भी किसी शहर से निकल कर कोई बड़ा काम करने के बारे में सोचता है, ये टेटे टेटे करके उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। इन टेटे टेटे करने वालों का तो साला क्या जवाब दूँ उनके बातों का। कुछ तो सोशल मीडिया पे इसी बात का चैनल खोल के बैठे हुए हैं, हर चीज़ का क्रिटिसाइज, हर चीज़ के बारे में, है ना, मतलब हद हो गई है। नेटवर्किंग की बात नहीं है, नेटवर्किंग के बारे में नहीं, हर चीज़ की निगेटिव पहलू को, और लोग उस पर आकर के भाई हजारों लाखों कमेंट्स, भाई क्या ज़माना आ गया है कि जो भी कुछ आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको बस वहीं रोक दो, वहीं बढ़ने मत दो लोगों को। खुद तो बढ़ेंगे नहीं, ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करने देंगे, ठीक है। मेंटालिटी बन गई है, हमारे आम समाज का हिस्सा बन गया है। दुख होता है इन चीज़ों को सोच करके, इनके सोच के मतलब दुख होता है कि लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं। अभी मैं अपने 60 लोगों के साथ आज यहाँ पर मतलब बीच में उनके इंटरव्यू शूट कर रहा था। उनके सपने सुन कर के एकदम से अंदर एक ऐसी गुदगुदाहट, एक ऐसा मतलब खुद में इंस्पायर हो जाता हूँ मैं तो यार, कि इतने बड़े सपने और ये कहाँ थे ये लोग, बताओ किन जगहों पर दबे हुए थे। इतनी बड़ी डिज़ायर, उनकी इच्छाएँ, उनके ड्रीम्स इस समुद्र से भी बड़े भाई। क्या मज़ा आ गया। मतलब लोगों का ड्रीम है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने का, लोगों का ड्रीम है बड़े बड़े घरों में रहने का। कितना मज़ा आता है, मेरे को तो ड्रीम सुन के मज़ा आ जाता है। अरे लोग ड्रीम सुन के तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा तुम पे नहीं होगा, ऐसा तुम्हें ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढमाका नहीं, तमाम तरह की बातें। कोई नहीं माय डियर, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन इसको थोड़ा समझिए। और फिर मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा कि डिज़ायर हर उस आदमी के अंदर जो ज़मीन के ऊपर है, सपने हर उस आदमी के अंदर जो ज़मीन के ऊपर है, और केवल माहौल का फ़र्क है। उन सपनों को जो माहौल मार देता है तो हम उसमें घिरे रह जाते हैं। एक ऐसा माहौल चैंपियन क्लब आपको देता है, यहाँ आपके सपनों को मारा नहीं जाता, आपके सपनों को नई हवा दी जाती है, नई उड़ान दी जाती है, आपको कंधे से कंधा मिला कर के उड़ने की ताकत दी जाती है। तो थामिए हाथ चैंपियन क्लब का, आइए चैंपियन क्लब के साथ, एक ईमानदार प्लेटफॉर्म के साथ, एक सशक्त प्लेटफॉर्म के साथ
सभी किसानों का, सभी युवाओं का, सभी बेरोजगारों का चैंपियन क्लब स्वागत करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।